राजा प्रसेनजित थे, उनके यहां गए और कहा कि मैंने सुना है तुम्हारी पुत्री का नाम रेणुका है और बहुत सुशील व्रतधारी संयमी है। मेरा नाम जमदग्नि है, मैं ऋषियों की परंपरा से युक्त हूं, तुम्हारी कन्या को मांगता हूं। मुनि ने जब ऐसा कहा तो आनंदित होकर चरणों में प्रणाम करके उन्होंने अपनी राजकुमारी रेणुका जी को जमदग्नि जी को दे दिया। अब राजकुमारी और एक ब्रह्म ऋषि एकदम अंतराय होता था, क्योंकि महलों में पली, महलों में बड़ी, और ये वलकल की लंगोटी और जंगल के कंदमूल फल खाना। राजकुमारी रेणुका भगवान के समान उनको पूछ करके कि हमारे प्रभु हैं, उनके साथ रहने लगी और तपस्या का अभ्यास करने लगी। पति के अनुकूल चलती, समयोचित धर्म के अनुसार जमदग्नि जी ने 4 पुत्र प्रकट किए और ये 5वें पुत्र घोर स्वभाव वाले महान पराक्रमी भगवान परशुराम जी प्रकट हुए। यद्यपि अवस्था में 5वें छोटे थे, लेकिन बल में और गुणों में सबसे बड़े चढ़े थे। एक दिन की घटना है, बड़ी सावधानी की। महाराज जमदग्नि, संध्या का समय था, उत्तम व्रत का पालन करने वाले रेणुका जी से कहा कि संध्या का समय है, संध्या तर्पण करने के लिए नदी से जल और पत्र पुष्प उपस्थित किए जाएं। वो नदी के तट पर गई। वहां मार्तिकावत देश का राजा चित्ररथ कमलों की माला पहने हुए बहुत सी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा, मनोरंजन विहार। राजकुमारी थी, महलों में पली थी, महर्षि जमदग्नि जी के कठोर तपस्या के बीच में रह रही थी, तो पूर्व संस्कार राजकुमारी के थे ना, तो उस राजा का वैभव देखकर अच्छा लगा। उनका स्त्रियों से मिलना, हंसना, खेलना, जल विहार आदि। वो भूल गई कि मुझे पहुंचना है महर्षि के पास, और वो मानसिक विकार से युक्त हो गए। हृदय में कुछ क्षण के लिए एक अशांति पैदा हो गई। वो अच्छा लगा, उनकी काम चेष्टा, जो उनका वो जल विहार उनको अच्छा लगा, बस ये बात है। तुरंत होश आया, अरे महर्षि तपस्वी त्रिकालज्ञ है, वो तो मेरे हृदय की बात जान जाएंगे। अब घबरा गई, पुष्प और पत्र लेकर पहुंची। एक दृष्टि में जमदग्नि जी ने देखा, विलंब कैसे, घबरा गई। कैसे बतावे कि राजा स्त्रियों के साथ जल केली कर रहा था, उसे देखकर मेरे मन में ऐसा। आंख मूंदी एक क्षण और कहा, तुम धैर्य से च्युत हो गई, ब्रह्म तेज से वंचित हो गई, तुम्हारा आचरण धिक्कारपूर्ण है। हम ब्रह्म ऋषियों के समीप रहने वाली किसी को देखकर मन विचलित हो जाए। चारों पुत्र बैठे हुए थे, कहा खड़े हो, अस्त्र उठाओ, गला काट दो इसका। किसकी हिम्मत की मां का गला काट दे। वो सर झुका के खड़े हो गए। चारों माता के चरणों में प्रणाम, क्योंकि परम पवित्र, कहीं कोई गलती नहीं थी। पहले था मन से भी पाप नहीं सोच सकते, इन्होंने पाप सोचा नहीं था, उस क्रिया को देखकर अच्छा लगा था, बस। जीना मुश्किल हो जाए। अब देखो, अगर ऐसे दंड मिलने लगे ना, इसीलिए कहते हैं हमारी अलवेली सरकार लाडली जो है, तो उन्हीं के बल से छाती ठोक के कहते भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये तो भगवत प्राप्ति, दिन में हजारों बार झूठ बोलते होंगे। हेलो, आप कहां हो? वो इस समय तो हम आगरे में हैं और हैं वृंदावन में, बगल वाली गली के घर से बात कर रहे हैं और झूठ पूरा बोलते चले। हम धर्म से भी नहीं चल पा रहे। बोले हम कसम से कहते हैं, ये जो कपड़ा है ना आपको जो दिखा रहे हैं, बस आपके कारण 120 रुपया मीटर कह रहे हैं, ये कसम से कह रहे हैं। ये बिल्कुल इतना मुनाफा नहीं है, और 70 रुपया मीटर का है। 1 मिनट में कसम झूठी 30-40-50 रुपया के लिए खा गए। मतलब अगर जांच की जाए तो धर्म से भी चलना मुश्किल हो, फिर भगवत प्राप्ति। लेकिन चाहे जैसा दुराचारी पापाचारी क्यों न रहा हो, मेरी लाडली के गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लिया और राधा राधा, तो इतनी अलवेली सरकार, अलवेली से लिखा गया, अलवेली सरकार जा, माफ किया, चल आनंद हो। श्री जी आगे उसको बढ़ा देती। नहीं तो भगवत प्राप्ति, तभी तो कहा गया अत्यंत कठिन भगवत प्राप्ति है। इस अपराध का क्या दंड दे रहे हैं जमदग्नि जी? गला काट दो। चारों पुत्र सर झुकाकर खड़े हो गए माता के चरणों में प्रणाम करके, क्योंकि कभी कोई गलती नहीं की थी। महर्षि देखा कि मेरी आज्ञा का पालन पुत्र भी नहीं कर रहे, तो उनका जाओ, विचार शक्तिहीन हो जाओ, तुम्हारी बुद्धि जड़, अर्थात तुम सब पागल हो जाओ, घूमो ऐसे ही घास फूस बटोरते। उसी समय देखा कि फरसा धारण के अमित तेजस्वी भगवान परशुराम जी पधारे। जमदग्नि जी को प्रणाम किया उन्होंने कहा, बेटा बिना कुछ विचार किए मेरी आज्ञा का पालन करो, अपनी माता का सर काट दो। प्रणाम किया और तत्काल फरसे से सर काट दिया, माता का सर काट दिया। जब सर काट दिया तो उनका कोप शांत हुआ, प्रसन्न होकर बोले, बेटा
तुमने जो हमारी आज्ञा का पालन किया इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, कोई ऐसा नहीं कर सकता था, तुम ही हो कि पिता की आज्ञा का पालन किया, बोलो तुम्हारी क्या कामना है। तो उनका मेरी मां पुनः जीवित हो जाए और उनको कभी स्मृति भी ना आवे कि मैंने प्रहार किया था। तथास्तु। जानते थे भगवान परशुराम जी कि मेरे पिता इतने सामर्थ्यशाली, उनको कभी इस घटना की स्मृति भी ना आवे, बोले तथास्तु। और दूसरी बात, मेरे भाइयों को जो आपने शाप दे दिया है कि वो जड़वत पागलवत हो जाए, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पुनः वो स्वस्थ और विवेकवान हो जाए। उनका तथास्तु, ऐसा ही हो। महातपस्वी जमदग्नि जी वरदान दे करके, उनकी परशुराम जी की जो इच्छा थी कि भाई भी स्वस्थ हो और मां भी स्वस्थ हो, उनके पुत्र आनंद मगन होकर पुनः विवेक को प्राप्त किए।